हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 5 की मैथ की विंटर वैकेशन वर्कशीट। ठीक है, तारीख है हमारी 8। चलो देखते हैं ये कैसे क्वेश्चन है और कैसे हमें करने हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा। अक्सर कहा जाता है अगर धन खो जाता है तो कुछ नहीं खोता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य खो जाता है, आपकी हेल्थ खो जाती है तो सब कुछ खो जाता है। क्योंकि धन एक बार को कमाया भी जा सकता है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो वो आपको कमाया के नहीं दे सकता कोई। ठीक है, ये आपको खुद संभाल के रखना पड़ता है। फिट रहने के लिए हमारे पास भोजन होना चाहिए, स्वस्थ भोजन। इन्हें अपने दैनिक आहार का हिस्सा बनाएं। निम्न तालिका में वह सब लिखे जो आप एक हफ्ते में खाएंगे। ये मेरे अनुसार है बच्चों, आप क्या खाते हैं ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये जो मैं खाता हूँ वो मैंने लिखा है। ठीक है, आप क्या खाते हैं ये आप मुझे ज़रूर बताएंगे। सोमवार के दिन में नाश्ते में पोहा खाया, दोपहर का भोजन मैंने रोटी सब्जी ली, रात में दाल रोटी प्लस दूध लिया। ठीक है, मंगलवार को सुबह मैंने दूध पिया, दिन में दाल चावल खाए। ठीक है, रात को दाल रोटी, दाल प्लस सब्जी रोटी। ठीक है, ये तीनों रोटी हमेशा मैं खाता हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। आपको क्या अच्छा लगता है सब्जी के साथ वो भी आप मुझे बताएं। ठीक है, बुधवार को मैंने सुबह केला लिया, नाश्ते में केला खाया, दिन में मैंने रोटी सब्जी खाई, रात को क्या खाया, चावल प्लस दाल रात में मैं खाई। वीरवार को सेब सुबह मैंने नाश्ते में खाया। ठीक है, और रात में मैंने क्या क्या खाया, दही चावल दोपहर में खाए, रास्ते में मैंने रात में चावल ही खाए बस, और कुछ नहीं खाया। ठीक है, शुक्रवार को चाय प्लस बिस्कुट मैंने नाश्ते में लिया, दिन में मैंने पनीर रोटी खाई, रात में सब्जी रोटी खाई। ठीक है, सब्जी प्लस रोटी। ठीक है, शनिवार को मैंने ब्रेड खाई नाश्ते में, सब्जी रोटी खीर खाई, और रात में अंडे की सब्जी मैंने खाई। ठीक है, शाकाहारी हैं वो अपने तरफ से कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, रविवार को मैंने सुबह आमलेट खाया, दिन में दोपहर में मैंने दाल रोटी खाई, रात में मैंने मटन, ठीक है, या मुर्गा जो मिला वो खाया। ठीक है, आपने क्या खाया ये आप ज़रूर बताएं। ठीक है, इस तरीके से 7 दिन का बच्चों है ना। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 दिन। ठीक है, 7 दिन का हमें ये ध्यान रखना है, हमारे बनाना है टाइम टेबल के हिसाब से। क्या आप खाते हैं ज़रूरी नहीं ये लिखें, आप जो खाते हैं वो लिखें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 2, तालिका में नीचे दिए गए नोटों की लंबाई और चौड़ाई का अनुमान लगाएं। उन नोटों को मापें तथा अपने माप और अनुमान में अंतर खोजें। ठीक है, यहाँ पे इनका आकार दे रखा है, अनुमान आपका नाप। ठीक है, 10 रुपये का नोट मैंने सोचा, अनुमान लगाया 2 सेंटीमीटर लंबा होगा और चौड़ा 7 सेंटीमीटर होगा। लेकिन जब मैंने उसे फुटे से नापा, स्केल से नापा, तो उसकी लंबाई 6.3 सेंटीमीटर निकली और जो उसकी चौड़ाई थी वो 12.3 सेंटीमीटर निकली। ठीक है, 50 रुपये का नोट जो मैंने नापा तो वो 4 सेंटीमीटर मैंने अनुमान लगाया, 11 सेंटीमीटर वो चौड़ा हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में निकला वो 6.6 सेंटीमीटर का और उसकी चौड़ाई थी 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से। और 100 रुपये का नोट 7 सेंटीमीटर मैंने अनुमान लगाया, लेकिन 12 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई लगाई, लेकिन जो एक्चुअल में था आप सभी नापेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 10 का 50 का 100 का नोट आपके घर में आसानी से आपको मिल जाएगा। अपने मम्मी पापा की मदद से मांगे, बोले मुझे कि ये देखना है, अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको मैं बता दे रहा हूँ अनुमान जो एक्चुअल लंबाई है 100 और 200 की। ठीक है, लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई में थोड़ा बड़ा होता है। 200 का नोट 6 सेंटीमीटर 14.6 सेंटीमीटर है। 500 का नोट है 15 सेंटीमीटर का। आपके स्केल के बराबर पूरा स्केल होगा, नाप के देखिएगा कि आपके क्या स्केल के बराबर है।
ठीक है, क्या स्केल के बराबर है 500 का नोट। इस तरीके से आपकी ये मैथ की वर्कशीट सॉल्व हो जाती है बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। इंग्लिश में इस तरीके से हम आ जाएंगे। ठीक है, it is often said if money is lost nothing is lost, but health is lost everything is lost। तो बच्चों ये कह रहा है कि यदि आपकी मनी लॉस्ट हो जाती है, मनी मतलब पैसा, मनी मतलब पैसा, अगर पैसा चला जाता है तो कुछ भी नहीं जाता है। नथिंग इज लॉस्ट, नथिंग मतलब कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं। ठीक है, यदि बट इज हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, अगर आपका स्वास्थ्य चला जाता है तो आपका सब कुछ चला जाता है। वी शुड हैव हेल्दी फूड टू रिमेन फिट, मेक दिस पार्ट ऑफ योर डेली डाइट एंड एवरी दैट यू विल ईट इन नेक्स्ट 1 वीक फॉलोइंग टेबल। ठीक है, यहाँ पे अपने हिसाब से आपको बताना है ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाया। ब्रेकफास्ट में पोहा, लंच में चपाती प्लस जो भी आपकी वेजीज है, वेजिटेबल, ठीक है, कुक वेजिटेबल। डिनर में मिल्क प्लस ओट्स, मिल्क या जो भी आप हल्का लेना चाहें, मिल्क या राइस भी ले सकते हैं, वेजिटेबल राइस या जो भी आपके इच्छा अनुसार है। ठीक है, मिल्क लेना लेकिन रात में कंपलसरी है। ठीक है, और दिन में अगले नेक्स्ट मॉर्निंग आपने क्या खाया? ऑमलेट। इस तरीके से आपको ऊपर मैंने दिया हुआ है, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, ऑमलेट, ठीक है, नाश्ते में खाया आपने ट्यूसडे को। वेडनेसडे को आप खाएंगे ब्रेड। ठीक है, ब्रेड यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ इस दिन हमने ऑमलेट खाया नाश्ते में। वेडनेसडे को हमने ब्रेड। ठीक है, थर्सडे को टी प्लस बिस्किट। यहाँ पे फ्राइडे को एग। ठीक है, सैटरडे मॉर्निंग में हमने क्या खाया? सैटरडे मॉर्निंग में हमने खाया स्नैक्स। और यहाँ पे संडे को फ्रूट्स। ठीक है, इस तरीके से लंच में हमने लिया राइस प्लस दाल। ठीक है, यहाँ पे रोटी प्लस सब्जी। इस तरीके से लंच में आपने कर्ड लिया प्लस रोटी। ठीक है, यहाँ पे फ्राइडे को हमने लिया एग प्लस रोटी प्लस सब्जी। यहाँ पे राइस। ठीक है, और यहाँ पे वेजिटेबल सूप आपने ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे आपने मिल्क लिया था। रात में मैंने बताया था ना आपको मिल्क लेना जरूरी है सबको, सबने मिल्क पिया। अब देखते हैं, आप दाल रोटी जो भी अपने हिसाब से आप खाते हैं, ये बच्चों मेरी पसंद का नहीं है, आप अपने हिसाब से आपको लिखना है कि आप क्या खाते हैं रात में। और मैं अलग चीज़ खाता हूँ, हो सकता है आप अलग चीज़ का पसंद हो आपको। आप मिल्क पीते हैं, नहीं पीते हैं, आप रात में रोटी खाते हैं, ठीक है, नहीं खाते हैं, सब्जी आप खाते हैं, नहीं खाते, ये सब आपको बताना है 7 दिन का। ज़रूरी नहीं आपको जो मैंने बताया हुआ है वैसा ही आप लिखें, आप अपने पापा मम्मी से पूछ के अपनी इच्छा से वो लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप मुझे बता सकते हैं
कि आपने क्या खाया, क्या नहीं खाया है, आपकी पसंद क्या है, आपने क्या लिया, क्या नहीं लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा बताना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो ये कह रहा है कि जो हमारे नोट हैं, ठीक है, वो आपको बताने हैं कि उसकी एक्चुअल साइज क्या है, कितने साइज के वो हैं, कितने के नहीं हैं। ठीक है, तो गेस द लेंथ एंड विथ ऑफ नोट्स गिवन बिलो इन द टेबल, मेजर एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन योर मेजर एंड योर गेस। ठीक है, इसका मतलब है कि आप अनुमान लगाइए कि आपका जो नोट है वो कितना बड़ा है, कितना नहीं है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो मैं ये अंदाज़ा लगाता हूँ कि 10 के नोट की लेंथ 2 सेंटीमीटर होगी, विथ 5 सेंटीमीटर होगी। लेकिन जब मैं एक्चुअली उसको नापूंगा, ठीक है, तो वो कितने का आएगा ये आपको बताना है। लेंथ उसकी कितनी आएगी, और लेंथ मान लो 6.3 सेंटीमीटर आएगी, विथ 12 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ ये आपको नापना है, स्केल लेना है और आपको स्केल से नापना है कि क्या ये रहेगा। इस तरीके से आपको ये पूरा कर देना है। ठीक है बच्चों, आ गया आपको समझ में। ठीक है, 500 के नोट की मैं आपको बता देता हूँ कि 15 सेंटीमीटर होगी, सबसे लंबा 500 का नोट होता है। इस तरीके से आपको ये बताना है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, यहाँ आपको अपने अनुमान लिख देने हैं। चलो मैं आपको एक्चुअल लिख के बता दे रहा हूँ। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से आपको अपने नोटों की लंबाई देखनी है कि कौन सा नोट आपका कितना बड़ा है, कितना नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों, और आप इसको अच्छे से हल करेंगे। ठीक है, तो समझ गए आपके जो क्वेश्चन थे और उनके आंसर थे, दोनों मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दिए हैं। ठीक है, धन्यवाद।